जानकी प्रसाद ग्राम बस्ती के रहने वाले हैं। इनकी लड़का की बहू के लिए खुशी होने वाली थी। ये मीरगंज अस्पताल में लगा थे वहाँ पर, तो मित्र ने ये बोला था पूरा दिन का खाता वहाँ पर, तो शाम करो मेरे भाई हमारे पास युवा नहीं है, इनके लिए ले जाओ फरेली अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, थोड़ा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ये घबरा के घर ले आया, कोई बाईपास आई था। घर लाने के बाद में पता लगी तो मैंने महाराज जी से बात करी, महाराज जी से फोन लगा के मैंने बात करी तो महाराज जी ने बोला कि अभी 5 मिनट में मेरा चमत्कार देखो और गुलाब की कली गिराओ और 1 घूंट पानी पिलाने के बाद 5 मिनट में अभी चमत्कार मेरा देख सकते हो। तो 5 मिनट में खुशी लड़की की हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम विष्णुवारी हनुमान महाराज की जय, ओम विष्णुवारी हनुमान महाराज की जय। मैं साहब हमसे गलती करना है, तुम मेरे यहाँ जाना है, तुम लाते होंगे तो साहब ऐसा मुझे लग रहा है ना सकती है तो मेरा लिखी तो करो। हाँ, और ये देखो हाथ पहले ये गुरु बनाए भाई ने, हाथ पहले कोई व्यक्ति कहना चाहता था और मैं जो लोग है मेरा बेटा अनाथ बात करने हेलो, जो गिरानी शब्द की लाउंड्री है, गिरानी शब्द की लाउंड्री है, वो मंच के पास आ जाए, वो गुरु जी के मंच के पास आ जाए। गिरानी शब्द की लाउंड्री शिरा बरेली की गिरानी शब्द की लाउंड्री मंच के पास आ जाए। कुछ नहीं फायदा हुआ, रात दिन घर में सामने लेते रात में 2 बजे 12 बजे लेते कुछ नहीं हुआ, रात में जब हमारे गुरु जो आया था तो गुलाब का फूल ज्यादा ज्यादा गुरु महाराज की दवा का फायदा है तो हमारे गुरु आदमी का राधा फायदा होने वाला। हम ईश्वर भगवान की जय। मेरे नाम सूरज कुमारी है, ग्राम कमाला की रहने वाली हूँ। मेरे ही बेटे बहुत बड़ी जरूरत था और मेरे पिताजी ने बड़ी ज्यादा बहुत मैं जब भी नहीं रुका और जब पता चला गुरु जी के पास आए गुरु जी की गली से ही ज्यादा हो गया। बोलो ईश्वरी भगवान की। हेलो, ये मेरी पत्नी है। मैं जब दिल्ली रहा था और मेरी बीवी का तिलक 3 महीने तक कटा था। 3 महीने में इसकी हालत तो हो गई थी जो इसे चलने फिरने लायक नहीं थी। मैं गिरानी शाहपुर जिला बरेली थाना भोजीपुरा में आने वाला हूँ और कस्बा धौरा कांडे के पास का। और ये मेरी बीवी का तुरंत बहुत ही तेजी से कटा था 3 महीने तक। इसकी हालत बहुत डाउन हो गई थी, ये चलने फिरने लायक नहीं थी। मैं गुरु जी के आश्रम पर आया। गुरु जी के आश्रम पर आते ही मेरी बीवी ठीक हो गई और दूसरे दिन को फिर मैं गुरु जी के पास आया और गुरु जी ने मेरी बीवी को मात्र 30 रुपये दिल्ली में इसके ऊपर 50,000 रुपये लगा दिए, कम से कम 50,000 रुपये लगा दिए। ये मेरी बीवी ठीक नहीं हुई और सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं गुरु जी के पास लेकर आया। मेरी बीवी आज भी ठीक है और ठीक
नगरवासी की, वो सत्य दरबार की, वो प्रेम गुरु महाराज की। ओम विष्णुवाणी नगरवासी की। मेरा नाम सती है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी थी, मेरा आधा दर्द जो है जाम हो चुका था। मैंने बहुत दवाई करवाई और काफी चेकअप हुए मगर कोई मुझे आराम नहीं लगा। फिर ये यहाँ हमारे पास की है लवलेश, इन्होंने मुझे बताया, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आई गुरु जी के पास। वहाँ गुरु जी ने देखा और मुझसे कली दी, तो कली क्या है, मतलब नाम शासित गुरु जी के धाम पे आना चाहिए, इतना आराम लगा कि मैं बहुत और जब कली खाई तो ज्यादा ही आराम लगा। नेट पे देने हैं जब बहुत रुक जाए तो देने तो इतना खड़े हो जाओ। खाना बनाया और जब तक सारा काम किया, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और सारा काम करती हूँ। बोलो ओम विष्णुवाणी नगरवासी की जय। विष्णुवाणी नगरवासी की जय। मैं ग्राम साहित्य होशंगपुर से रहने वाला हूँ। ये हमारे घर में रहती है। इन्हें 1:30 बजे से बिल्कुल आंखों से नहीं दिखा था, तो पूरी रात नहीं दिखा। तो अपने गुरुदेव से जब बात कही तो गुरुदेव बोले कि 4 बजे से दिखेगा और आंख पे चिंत रहे और इधर उधर सोफे तो भटक देते हैं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे ही रोज दिन निकलता गया 4:30 बजे दिन फैलता गया, उनकी रोशनी बढ़ती गई। बोलो विष्णुवाणी नगरवासी की जय। एक बार इनकी बोलती बिल्कुल ही बंदी हो गई थी, 3 दिन बिल्कुल ने उसको नहीं दिया। हम डिस्ट्रिक्ट में लेकर गए थे तो अस्पताल वालों ने कहा था कि इन्हें कोई बचाने का पायलट वो नहीं है, इन्हें घर ले जाओ, छुट्टी करा के आप, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो हमने वहीं से गुरुजी को फोन किया अस्पताल से, और गुरुजी दवा बांटने रामपुर जा रहे थे। बोले आप यहाँ लेकर आ जाए और 5 दिन में आवाज आ रही है, जैसी आवाज आ जाए आश्रम आप लेकर आ जाए, तुरंत मैं ठीक कर दूंगा। जब हम आश्रम आए तो बिल्कुल ठीक हो गई। जो जब तो हमने सुई लगाई थी वो दर्द इनके रह गया था, मगर गुरुजी ने अपनी एक खुराक बढ़िया थी, वो भी दर्द खत्म हो गया 5 मिनट के अंदर। बोल विष्णुवाणी नगरवासी की जय। भाइयों और बहनों, गुरु जी के क्या क्या चमत्कार बताए जा रहे हैं। गुरु जी वहाँ पर आकर मेरा गई मेरा रास्ता सही करके अब आराम से ज्यादा उसे दौड़ा तो आना बंद सब कुछ कर लो। दिल्ली तक मेडिकल हॉस्पिटल के लिखा दवाई में सब कुछ छोड़ दिया, कोई भरोसा नहीं था। पूरा अंदर हमेशा होती थी, अपने माँ बाप की भूले थी। फिर गुरु जी की पता चली सत्संग कर आगे बिल्कुल ठीक है। ओम विष्णुवाणी नगरवासी की। बोलो श्री विष्णुवाणी नगरवासी महाराज की जय। देखिए मैं अपनी आंखें की सुनाना चाहती हूँ। जब जाओ मेरे हाथ पैर और सारे शरीर में दर्द होता था, डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि खून की कमी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर बोला कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। फिर हम पिता के साथ अल्ट्रासाउंड डालने के लिए भी तैयार हो रहे थे। फिर हमने सोचा अपने भाई साहब से पता कर ले, उधर कोई दवा दे सकता हो ऐसी। तो हमारे भाई साहब ने बताया कि आप यहाँ आइए, मैं आपको ले सकता हूँ श्री विष्णुवाणी नगरवासी के पास।
बोलिए श्री विष्णु हरि भट्ट नटराजी की जय। देखिए मेरे भैया प्रेमी लोगों, हमारे गुरु महाराज की कृपा देखिए, मेरे लिए 3 महीना से लगातार बुखार आता रहा था और मैंने डॉक्टरों की दवा बहुत खाई थी और डॉक्टर एक संग में 5 इंजेक्शन लगाते थे मेरे, 2 इस मुट्ठे में 1 मुट्ठे में और 2 कांटों में लगाते थे। लेकिन डॉक्टरों ने 4 मुट्ठे चलाई थी मेरे, लेकिन डॉक्टरों से मेरा बुखार नहीं उतरा था। 3 महीने तक बराबर मैं एक रोटी खाने के लिए परेशान हो गया था मेरे प्रेमियों। और एक दिन की बात बताऊं, मेरे गांव से मेरे प्रेमी लोग जाते थे गुरु जी के पास। मेरे दिमाग में एक दिन ऐसी रात रहती, त्रिभुवनाथ की लीला बच गई। मैंने सोचा कि यार मैं भी उनके साथ जाऊं। मेरे बड़े भाई वेदराम राम सुखीपुर के निवासी है और मैं भी ज्ञान सुखीपुर ही रहता हूँ। मेरा नाम वेदराम है, यानी पश्चिमी फतेहगंज के पास ये गाँव मेरा पड़ता है। और भैया हमारे भाई साहब को काफी दूसरे जुड़े थे, लेकिन मुझे तो अभी 5 महीना हुआ है। लेकिन जब मैं गुरु जी का नाम लिया, मैं सुबह को उठकर नल नहीं चला पाता था, यानी एक बाल्टी पानी भरने के लिए। मैंने सुबह उठकर अपने भैंसे के लिए पानी चलाया। हकीकत की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि बनावटी बात है कोई, इसमें बनावटी कोई बात नहीं मेरे प्रेमियों। मैंने जब नहीं चलाया, मेरे सीना में ऐसा तरह उठा करने लगा कि मेरी सांस बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैं सीना पकड़कर ऐसे बैठ गया था और मैंने कहा कि हे प्रभु क्या हो गया। मैंने जब तक थोड़ा मैं गुरु जी के पास पहुंचा और मैंने जैसे नाम लिया, मेरे साथी प्रेमी जा रहे थे, लेकिन तो घर से आगे निकल गए। मैंने जब पूजा तो उन्होंने कहा घर वालों ने वो तो निकल गए भैया, तो मैंने घर से जब भाग लगाई तो कम से कम मैं आधा किलोमीटर हाथ में गया, लेकिन मेरी सांस नहीं खुली थी, केवल गुरुनाथ के नाम लेने से। देखिए मेरे भाइयों सचियों प्रेमियों, और जब मैं गुरु जी के दरबार में पहुंचा, गुरु जी ने मुझे एक रात की बुढ़िया दी, उसमें से मैंने एक करी खाई निकालकर और रस्ते से पानी पिया। मेरा शरीर जो बिल्कुल शांत हो गया और मैंने भी इससे दवा ली। दवा लेके मैं शाम के लिए घर आया, दवा खाई मैंने, और मैंने आपके लिए बताया था कि मैं 1 रोटी नहीं खाया करता था। शाम के लिए मैंने 5 रोटी खाई थी। बोल श्री विष्णु हरि भट्ट नटराजी की जय। अरे नहीं सीधे तो कर दो। वाले को लेते बहुत आता था मेरे को, मगर मैंने गुरु जी की दवाई खाई, करीब 2 महीने हो गए। तो फायदा के 5 महीने का और किया मैंने सर, करीब 2 महीने हो गए, तो बहुत फायदा आया। बोलो महाराज हमारी